हेलो दोस्तों, दिस इज़ एमडी फरहान। पहले एपिसोड में हमने बात किया था क्या डिफरेंस होता है एक वेबसाइट्स और एक ब्लॉग के बारे में। अब ये हमारा एपिसोड होने वाला है, हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड अ नीच एंड व्हाट इज़ द नीच। देखिए, इंसान कोई भी काम करता है ना, वो एक चीज़ पर डिपेंड रहता है कि हमें इस चीज़ के अंदर या इस चीज़ के अकॉर्डिंग वर्क करना है। इसी तरीके से कोई भी वर्क हो, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, कोई भी जॉब हो या कोई भी बिजनेस हो, कभी वो एक ही टाइम पर मल्टीपल चीज़ नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई एक बिज़नेस कर रहा है, तो एक बार में एक ही बिज़नेस करेगा, उसी पे फोकस करेगा कि इसको कैसे ग्रो किया जाए, कैसे इसको मल्टीप्लाई किया जाए। ये नहीं है कि एक बिज़नेस में घुसने के बाद वो 3-4 प्लान और करेगा कि मैं इस बिज़नेस में भी घुसने वाला हूँ, भले ही इसमें लॉस हो जाए। ऐसी गलती वो नहीं करेगा। इसी तरीके से जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट के अंदर हमें नीश फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीश मतलब होता है टॉपिक, किस टॉपिक पे हमारी वेबसाइट या ब्लॉग होने वाला है, हम किस चीज़ को लेकर के चलने वाले हैं। और इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपकी नॉलेज। जिस भी नीच के अंदर आपकी नॉलेज परफेक्ट है, मींस दैट कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उसी चीज़ से रिलेटेड वेबसाइट और ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी आप ये मतलब कि स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा चैट जीपीटी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपको उसमें उस टॉपिक के अंदर डेप्थ नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे यही है टॉपिक। देखिए, टॉपिक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एक साइट्स बनाएं और साइट्स बनाने के बाद हम एक टॉपिक का एक कैटेगरी बनाएं, दूसरा टॉपिक का दूसरा कैटेगरी बनाएं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर हमने फैशन साइट से जो साइट बनाया है, वेबसाइट बनाया है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैशन की बात होगी। अगर हमने कुकीज़ के नाम पर बनाया है तो सिर्फ कुकीज़ के नाम पर होगी। अगर हमने बिज़नेस की बनाया है तो सिर्फ बिज़नेस की, और अगर एजुकेशन की तो सिर्फ एजुकेशन की, और अगर न्यूज़ की तो सिर्फ न्यूज़ की। हम ऐसा नहीं कर सकते कि न्यूज़ की बनाने के बाद हम उस पर एजुकेशन भी डालें, बिज़नेस भी डालें, फैशन भी डालें। ऐसा नहीं है, ठीक है। इससे गूगल समझेगा कि नहीं कि आप किस साइट से बिलोंग करते हो या आपकी साइट किस नीश से रिलेटेड है, वो समझेगा ही नहीं। और मान लीजिए कि अगर आपकी साइट एलिजिबल हो गई, मतलब कि गूगल एडसेंस से अप्रूवल मिलना हुआ, तो आपको गूगल एडसेंस आपके जो पोस्ट है या फिर आपकी साइट से उसका अप्रूवल रिजेक्ट कर देगा। वो ये देखेगा कि एक ही साइट पर मल्टीपल पोस्ट कैसे आ सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नीच को अच्छे तरीके से फाइंड कीजिए, उसके बाद आप ब्लॉग लिखिए। तो हम देर ना करते हुए चलते हैं और तरीका आपको बताते हैं किस तरीके से नीच को फाइंड किया जाता है। एक बेहतरीन नीच को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, और हम फाइंड भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे उसी नीच से हम वेबसाइट को कैसे शुरू कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्टेड एंड गो विद माई मॉनिटर स्क्रीन। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम बेसिकली सर्च करेंगे हमारा कोई भी नीच या टॉपिक जिससे रिलेटेड हम सर्च करना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं फैशन के बारे में। तो मैं यहाँ पर फैशन लिख देता हूँ, फैशन लिख देता हूँ। अब देखो, पहला तरीका ये है, आप चाहे गूगल क्रोम पे हो या आप एज पे हो, दोनों एक ही तरीके से काम करता है। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ फैशन लिखा है। अब मुझे गूगल कुछ सजेशन दे रहा है कि यहाँ पर इस चीज़ के बारे में कितनी चीज़ें सर्च हो रही हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इतने तरीके से यहाँ पर सर्च हो सकता है। मतलब इतनी जो हमारा कीवर्ड सामने आया है, इस चीज़ से रिलेटेड हम अपनी साइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बिज़नेस, यहाँ पर यस। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बिज़नेस से रिलेटेड आती है, वो चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाती है। आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ देख सकते हैं कि गूगल सर्च के अंदर जाकर के हम ये चीज़ आइडिया पता लगा सकते हैं। लेकिन हमारा दूसरा तरीका थोड़ा कैजुअल है। दूसरा तरीका ये है कि चलिए हम दूसरे तरीक़ों को और मैटर से समझते हैं। हम यहाँ पर गूगल की जगह सर्च करेंगे गूगल ट्रेंड्स, और जहाँ पर हमें बहुत अच्छे तरीके से बताएगा गूगल कि क्या ट्रेंड चल रहा है और कैसे हम चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा, गूगल ट्रेंड्स बेसिकली ये हमें बताता है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेट का जो सर्वर है, वहाँ पे हमें क्या चीज़ मिलता है और कितना रैंक पर मिलता है, हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज़ वेबसाइट से, नहीं, ये गूगल का खुद का है। और यहाँ पे अगर हम ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करते हैं, आप चाहें तो ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करके डायरेक्ट ट्रेंड पे ऊपर मतलब कि जो है अपना आर्टिकल लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ट्रेंडिंग नाउ पे मत करो, क्योंकि कोई भी चीज़ बार बार ट्रेंड नहीं करती है कि निश की। फॉर एग्जांपल कभी स्पोर्ट की करती है, कभी क्रिकेट की करती है। स्पोर्ट क्रिकेट तो भाई एक ही बात है। कभी टेक की करती है, कभी पॉलिटिक्स की करती है। तो आपका जो वेबसाइट है वो एक निश से होगा। तो ऐसा नहीं है ना कि आप अपनी वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो डालोगे। नहीं, आपको एक निश से रिलेटेड डालना होगा। तो आप बेसिकली यही कोशिश कीजिए कि होम पर आप किसी भी अच्छे चीज़ से रिलेटेड मतलब कि जो है वो सर्च कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने लिखा था फैशन। अब मैं यहाँ पे अगर फैशन लिखूँ और फैशन के बाद मैं सर्च करूँ, एक्सप्लोर करूँ कि भाई मेरे सामने क्या क्या आता है, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर इंटरेस्ट ओवर टाइम में कितना लोग क्या सर्च कर रहे हैं। देखो, आज जो है 10 जून है
और 10 ही जून के अंदर ये जितनी भी जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो ये डेली का सर्च बेसिस है, ये बहुत ही ज़्यादा है। अभी 82 है, 84 है, 87 है। सबसे हाई अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना है, सबसे हाई देखा जाए तो 83 है, उसके बाद 73 है। ठीक है, तो ये हमें बताता है अब कहाँ से सर्च हो रहा है। ये आपको कंट्री वाइज और स्टेट वाइज भी बता सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पे आप और भी देखना चाहते हो तो देख लें। उसके बाद यहाँ पर रिलेटेड टॉपिक भी आपको दिख रहा है और यहाँ पर रिलेटेड क्वेरीज भी दिख रहा है। रिलेटेड टॉपिक और रिलेटेड क्वेरीज में मैं आपको अंतर बता देता हूँ। रिलेटेड टॉपिक वो है जो आपने सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग गूगल और भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि देखो ये सब भी टॉपिक है, जो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या सर्च हो रहा है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से सर्च हो रहा है। और यहाँ पर रिलेटेड क्वेरीज का मतलब ये है कि गूगल पे एक्चुअली इतने लोग ये सब सर्च कर रहे हैं और ये ब्रेक आउट हो चुका है, मतलब कि ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन AB फैशन शेयर प्राइस ये कुछ करके है, इनका अभी चल रहा है और बहुत हैवी तरीके से यूज़ हो रहा है, मतलब कि सर्च हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब पता लगा सकते हैं। ये भी आपने बहुत बेहतरीन तरीका है। और ज़्यादातर जो है वेबसाइट्स वाले ये सब यहाँ से ही पता लगाते हैं। ये जो साइट्स है वो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं से सर्च किया जाता है। शेयर प्राइस और प्राइस टॉपिक ये सब भी सर्च किया जा रहा है। अगर आप किसी साइट से कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कंपेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कंपेयर करेंगे बिज़नेस से। मैं एक तरीके से एंटर मारता हूँ बिज़नेस का सिस्टम में, तो यहाँ पे कंपैरिजन दिखाएगा कि कितना कंपेयर दे रहा है। ठीक है, ऐसे आप कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि मैं जो मेरी नीच है वो कंपेयर करके कौन से मेरी नीच जो है सबसे अच्छी चल सकती है। तो मैं यहाँ पे जो रेकमेंड करूँगा वो बिज़नेस का और अच्छा चल रहा है, जैसे कि आप ग्राफ देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी आप गूगल ट्रेंड्स के ऊपर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से कोर्स लाऊंगा। अभी फ़िलहाल वेबसाइट्स के लिए तो हम फैशन को ही अपना जो है जो टॉपिक है वही ले लेते हैं और इसमें आपको फैशन जो मैंने टॉपिक लिया वही है। अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि फ़ैशन टॉपिक के साथ अपनी जो है वेबसाइट क्रिएट कैसे करेंगे, अपना जो है डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, मेटा टैग कैसे लगाएंगे, हेडर टैग से कैसे लगाएंगे, ये सारी चीज़ अब हम अगले एपिसोड में समझेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आया होगा, पता चला होगा किस तरीके से हम टॉपिक को फाइंड करेंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं, फिलहाल मैं दूसरी वीडियो में बता दूँगा। ओके, तो चलिए वीडियो को लाइक करिए फटाफट और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो और प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और आगे की वीडियो के लिए वेट करो, इसलिए आप बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।